ठीक है, चलिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है। माफी चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे जिसकी वजह से आपको थोड़ा वेट करना हुआ। एक बार कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल विजिबल है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। टॉपिक का नाम है आपका इंग्लिश नाउन का। आज ये 5वीं क्लास नाउन की आज कमेंट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जो चीजें एक बार जाननी समझनी पड़ ली, एक बार उसको रिकैप करें और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में डिफरेंस कैसे किया जाता है, ये सब हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ से हमने रूल्स वगैरह सीखने शुरू किए। फिर यहाँ पे हमने देखो सारे रूल्स एक एक करके पढ़े थे, राइट। आई होप कि आप लोगों ने पीछे की सारी क्लासेस देख ली है, राइट। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो बेटा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो क्लासेस एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था बेटा ये सारी चीजें कि किस तरीके से अपोस्ट्रोफ आता है, कैसे अपोस्ट्रोफ नहीं आता है, राइट। वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। अब आगे चलते हैं, आज उसके अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलो तो पेन पेपर लेके बैठिएगा बेटा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक बार कमेंट्स में थोड़े से नीचे कर लेता हूं। हाँ, अभी ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, सभी को नमस्ते, राधे राधे। देखो तो हमने ये वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। 7th हो गया था। उसके बाद ये वाला अटका हुआ था, द क्लास टीचर गिव हिम अनदर वर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। ये वाला क्वेश्चन था। चलिए अब इसको कैसे किया जाएगा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो, द मैनेजर गिव मी अनदर वर्क टू कंप्लीट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास द मैनेजर गिव मी अनदर वर्क टू कंप्लीट। तो अनदर वर्क लिखा बेटा यहाँ पे, अनदर वर्क टू कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, सुनने में तो सर अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे मिस्टेक कैसे मिलेगी और उसके तर्ज पे आपको और भी क्वेश्चंस आराम से देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब मेरे साथ उतारते रहना। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो ध्यान से। मान लो कि मैं जो है यहाँ पे कोई भी नाउन के रूप में मैंने कुछ भी मान लिया, जैसे मैंने ले लिया बॉय। ठीक है, बॉय ले लिया, चेयर ये ले लिया। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं मिल्क या ऑयल। ठीक है, या फिर राइस, व्हीट, वर्क और इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे हमने जो है कुछ नाउन के रूप में वर्ड्स हमने यहां पे मेंशन कर लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं इन सभी नाउन के आगे कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव लगाने की कोशिश करता हूं, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव की को मैं लगाता हूं। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहां पे बॉय से पहले लिख दिया 5, कोई भी ले लेते हैं, मैंने 5 ले लिया नंबर। ठीक है, 5 सबके आगे लगा के एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबके आगे मैंने 5 लिख लिया। ठीक, अब ध्यान से सुनना बेटा, बॉय काउंटेबल नाउन होता है या अनकाउंटेबल नाउन होता है? ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं 5 बॉयज बोल सकते हैं ना। तो अगर मैं 5 बॉयज बोल सकता हूं तो इसका मतलब मैं अ बॉय भी बोल सकता हूं, काउंटेबल है तो अ भी आ सकता है। अगर अ बॉय बोल सकता हूं, इसका मतलब अनदर बॉय भी बोला जा सकता है, हां कि ना? कमेंट करके बताइए बेटा। अगर मैं 5 बॉयज बोल सकता हूं तो अ बॉय भी बोल सकता हूं और अनदर बॉय भी बोल सकता हूं। ठीक है, 5 चेयर्स हो सकता है बेटा, तो अ चेयर भी पॉसिबल है, यस और नो, और अनदर चेयर भी पॉसिबल है, हां या ना? यस और नो बेटा। चलो 5 मिल्क होता है कभी? नहीं हो सकता, क्योंकि मिल्क तो अनकाउंटेबल। तो यहां पे 5 मिल्क नहीं होगा तो आ मिल्क भी नहीं होना चाहिए और अनदर मिल्क भी नहीं हो सकता। वैसे ही 5 ऑयल नहीं हो सकता तो एन ऑयल और अनदर ऑयल भी नहीं होगा। वैसे ही 5 राइस नहीं हो सकता है तो अ राइस अनदर राइस नहीं होगा। 5 व्हीट नहीं होगा तो अ व्हीट और अनदर व्हीट, ये भी गलत है आपका। वैसे ही आपका वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो बेटा यहां पे 5 वर्क नहीं बोल सकते, तो अ वर्क और अनदर वर्क भी नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहां पे, तो अनदर वर्क, मिस्टेक मिल गई हमको। तो जब हमारे पास 5 वर्क नहीं हो सकता तो अ वर्क और अनदर वर्क भी नहीं हो सकता। वैसे ही 5 इंफॉर्मेशंस नहीं होता कभी भी, तो उसी तरीके से एन इंफॉर्मेशन और अनदर इंफॉर्मेशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका एन इंफॉर्मेशन अनदर इंफॉर्मेशन ये भी गलत हो जाएगा, अनकाउंटेबल होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां पे ये बात तो देख ली कि अनदर वर्क गलत शब्द है, नहीं यूज होना चाहिए। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, है ना? सोचने वाली बात है कि अब इसको ठीक कैसे करेंगे। गलत तो हमें ढूंढना आ गया, अब इसको सही करना भी सीखेंगे, राइट। चलो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए यहां पे मैंने जब कहा था 5 बॉयज या 5 चेयर्स, तो हमने डायरेक्ट लगा दिया इनके आगे नंबर्स, 5 बुक्स, 5 पेन्स, 5 कार्स, है ना? डायरेक्ट नंबर लगा करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु एक बात सोचो बेटा, कि मैं अगर मिल्क के आगे 5 6 7 8 कुछ भी लिखना चाहूं, ऑयल राइस व्हीट सबके आगे लिखना चाहूं, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? नहीं, तो गलत हो जाता है, 5 मिल्क तो होता नहीं है। अब ये सोचो कि इसके बीच में कोई अगर मैं यूनिट लगा दूं, जैसे मिल्क को काउंट करने के लिए हमारे पास यूनिट क्या होती है बेटा, तो लीटर में हम काउंट कर सकते हैं, पानी को, मिल्क को, ऑयल को, है ना? लीटर, बैरल, इन सब में काउंट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं ये कहूं कि 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर ऑफ मिल्क, तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? कमेंट करके बताइए। बन सकता है ना? 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर ऑफ मिल्क, इस तरीके से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, ऐसे करके। वैसे ही अगर मुझे यहां पे राइस के लिए लगाना हो, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या लगाऊंगा, तो केजी। अब आप लगा लो 6 7 8 9 10 कुछ भी, 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस, है ना? 5 किलोग्राम्स, मतलब केजी लगा करके मैं नंबरिंग लगा सकता हूं। वैसे ही व्हीट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी किलोग्राम लगा सकता हूं ना। उसी प्रकार से अब इन दोनों पे आ जाओ। जब यहां पे मैं वर्क या इंफॉर्मेशन की बात करूंगा, तो अब यहां पे ना ही मैं लीटर लगा सकता हूं, क्योंकि मैं वर्क को लीटर में काउंट नहीं करता कभी। ठीक है, किलोग्राम में हम काउंट नहीं करते इसको, तो फिर किस में काउंट करेंगे? तो यहां पे फिर इसके लिए एक अलग यूनिट होती है बेटा, उसको कहा जाता है पीस। क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पीस ऑफ वर्क। ठीक है, क्योंकि 5 है तो पीसेस हो जाएगा, पीसेस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप देखिए यहां पे आपका जो अनदर वर्क लिखा है, यहां पे ये क्या हो जाना चाहिए? अनदर पीस ऑफ वर्क, अनदर पीस ऑफ वर्क। जैसे कि आपने जरूर सुना होगा, हम जब ऐसा बचपन में कहते थे कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क, तो ये गलत होता था, सुना है? आई हैव एन अर्जेंट वर्क,
तो गलत होता था। इसको कैसे कहते हैं सही? तो आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, सुना है ऐसा? अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये सही होता था। आज आपको समझ में आया कि ऐसा सही क्यों होता था? बचपन में से आज तक आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सेंटेंस पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, राइट? आज आपको क्लियर हुआ क्यों ऐसा लगाते हैं? हम्म जैसे एक और सेंटेंस की मैं बात करता हूं। द बॉय गेव अस 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ठीक है? 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, यानी कि उस बच्चे ने हमें जो है 3 जरूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, तो प्यारे बच्चों यहां पे 3 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी गलत है, ये तो वर्ड ही नहीं होता। 3 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये होना चाहिए ऐसे, ठीक है? चलो क्लियर है, शाबाश। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा 5 किलोग्राम राइस, 5 किलोग्राम्स राइस, 5 किलोग्राम राइजेस, 5 किलोग्राम्स राइजेस, ठीक है? इन चारों में से बता सकते हो कि कौन सा ठीक होगा? बताओ। हाँ बेटा स्मृति, बिल्कुल बेटा, कॉपी पेस्ट मत करो, देख लिया स्मृति, बताइए जल्दी से। देखो मैं समझाता हूं। हाँ देखिए, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे 5 किलोग्राम राइस, 5 किलोग्राम राइस, 5 किलोग्राम राइसेस, 5 किलोग्राम राइस। सबसे पहले तो देखो राइस का राइसेस हमें बनाना नहीं है, तो सबसे पहले तो हमारा ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? 5 किलोग्राम, अब देखो 5 है तो जाहिर सी बात है प्लूरल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे पीस का पीसेस हो गया था ना, 3 इंपॉर्टेंट पीसेस, क्योंकि 3 था तो पीसेस हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे भी किलोग्राम्स होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम्स, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो गया आपका। तो आपका जो सही स्टेटमेंट होगा वो ऐसा होगा कि 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस, तो ये आपका सही सेंटेंस, मतलब सही आपका फ्रेज बनेगा ऐसे, ठीक है? तो आपको ऐसे कहना होगा 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस, ऑफ लगाना जरूरी है, ठीक है? ऑफ का यूज करना जरूरी है, जैसे यहाँ पे हमने पीस के बाद ऑफ लगाया था, तो 5 पीसेस ऑफ वर्क, अनदर पीस ऑफ वर्क, 3 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अगर यहाँ से पीस, अगर यहाँ से ऑफ हटा लोगे तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे सुनने में भले ही अच्छा लग रहा है 5 किलोग्राम्स राइस, लेकिन गलत है, ऑफ लगाना जरूरी है, 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस, ठीक है? ऐसे करके, वैसे लीटर में भी ऑफ लगाना, मतलब सभी में आप ऑफ लगा के आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है? सबको क्लियर हो गया है? तो ये छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान रखिएगा इसका। अब मैं आगे चलता हूँ, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छे से क्लियर हो गई है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? मतलब आपके उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो आपका ये क्वेश्चन कहाँ गया, आपका वो क्वेश्चन डोनेट, हाँ ये रहा वो क्वेश्चन, देखिए। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्लास टीचर गेव हिम अनदर वर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम, तो अनदर वर्क लिखा है। चलो तो यहाँ पे अनदर वर्क लिखा हुआ है, काटो इसको, तो क्या हो जाएगा आपका? अनदर पीस ऑफ वर्क, ठीक है? चलो अनदर पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क। अगला, वैसे यहाँ पे ही गेव मी 3 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिखा है, इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आगे चलते हैं। अगला, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल हर स्टेप्सन लेफ्ट हर लास्ट ईयर बिकॉज शी हैड नो सेंस टू टॉक टू अदर्स। अब स्टेप्सन्स लिखा है बेटा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलो मैं समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे ऐसे जो आपके पास टर्म्स आते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, स्टेप ब्रदर, स्टेप सन, इस टाइप के जो टर्म्स आते हैं इनकी बात करते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे जो है आपको बीच में एक हाइफन का यूज करना होता है। हाइफेनेटिक बताया था ना मैंने आपको, हाइफेनेटिक कंपाउंड नाउन। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड नाउन 3 तरीके के होते थे, याद करो बेटा, सिखाया था आपको। तो उन्हीं में से ये हाइफेनेटिक वाला होगा आज अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? हाइफेनेटिक। चलो पहले तो आप एक काम कीजिए, मेरे साथ सेंटेंस नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? देखना जरा। दीज दिस इज माई फादर इन लॉज कार। अगला, ऑल माई सिस्टर इन लॉ came to meet me yesterday. अगला, all her son-in-law visited there. Next, अगला, that was his brother-in-law. एक और, all his stepdaughter
left him. These are her stepson cars. चलिए ओके ओके ओके, आगे साइड हो जाते हैं हम, करो उसको। उतार लिया। चलिए पहले मैं आपको इसके नियम सिखा देता हूं, देन उसके बाद क्वेश्चंस की आप चलेंगे, ठीक है। चलो सुनो, देखो बेटा यहाँ पे इसको हाइफेनेटिक कंपाउंड नाउन बोलते हैं। एग्जांपल्स वगैरह जो है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। कंपाउंड नाउन के कितने टाइप होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अब सुनो ध्यान से, देखो बेटा ये जो हमारे पास कंपाउंड नाउन होता है, ये जो हाइफेनेटिक कंपाउंड नाउन की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके दो तरीके से यूज किए जाते हैं। कितने? इसके यूज दो प्रकार से किए जाते हैं। एक होता है बेटा आपका, एक होता है आपका पॉजिटिव केस और एक होता है प्लूरल केस। एग्जाम में ना इन दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक पॉजिटिव के तौर से और एक आपका प्लूरल बना करके। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव के बारे में, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? उस चीज पे किसी का अधिकार होना, उस चीज पे किसी का अधिकार होना, पोजीशन होना। जैसे कि मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त की किताब है, तो दिस इज माय फ्रेंड्स बुक, फ्रेंड्स चेयर, है ना। यानी कि वहां पे हम किसी के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं वही। लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल का मतलब क्या होता है कि वो एक से ज्यादा है। जैसे कि ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब प्लूरल हो गई बात वहां पे, ठीक है। तो वैसे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर्स इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर्स इन लॉ है, मतलब ज्यादा है, प्लूरल है वो, ठीक है। चलो अब देखो दोनों के लिए मैं एक एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मैंने दोनों के लिए लिया सिस्टर इन लॉ, दोनों के लिए वर्ड लिया सिस्टर इन लॉ, यहां पे भी मैंने शब्द लिया वही नाउन सिस्टर इन लॉ लिया, ठीक है। चलो अब ध्यान देना बेटा, सिस्टर इन लॉ मैंने दोनों में रख दिया। अब अगर मैं किसी चीज का पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं किसी चीज का पॉजिटिव बनाऊंगा तो अपोस्ट्रोफ एस आता है, जो कि हमने पीछे भी किया था बेटा, ठीक है। अपोस्ट्रोफ एस आता है। अगर हम प्लूरल करेंगे तो बेटा हमेशा याद रखना कि पर्सन को प्लूरल किया जाता है, रिश्ते को प्लूरल नहीं करेंगे। ये लॉ जो है ये रिश्ते का ही तो नाम है ना, इन लॉज, ठीक है। पर्सन कौन है यहाँ पे? तो पर्सन सिस्टर है। लॉ जो है वो एक रिलेशन का नाम है, एक रिश्ते का नाम है लॉ। तो पर्सन का प्लूरल करेंगे या रिश्ते का? तो जाहिर है पर्सन का प्लूरल करेंगे, तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ बोला जाएगा। लेकिन जब बात पॉजिटिव की आएगी तो ऑलवेज रिमेंबर कि एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है, वो भी लास्ट में हमेशा, ठीक है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर बात प्लूरल के सेंस में की जाती है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और ये मेरी बहुत सारी सिस्टर इन लॉ है, यानी कि सिस्टर इन लॉ प्लूरल हो गई, तो प्लूरल के केस की बात होगी तो सिस्टर इन लॉ को कैसे बोलूंगा मैं? सिस्टर्स इन लॉ। जैसे ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स, सिस्टर का प्लूरल सिस्टर्स, वैसे ही सिस्टर इन लॉ का प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। समझ में आ गई बात? लेकिन जब बात पोजीशन की होगी कि ये मेरी सिस्टर की किताब है, तो दिस इज माय सिस्टर, फिर अपोस्ट्रोफ एस, ऐसे लगाते थे, ये मेरी सिस्टर की किताब है, चलो ये मेरे सिस्टर की किताब है तो दिस इज माय सिस्टर, फिर अपोस्ट्रोफ एस, सिस्टर्स बुक, ऐसे बोलते थे। वैसे ही ये मेरे सिस्टर इन लॉ की किताब है तो सिस्टर इन लॉ अपोस्ट्रोफ एस, सिस्टर इन लॉज बुक। समझ में आ गई बात? यानी कि पोजीशन के केस में लॉज आता है, मतलब लास्ट में अपोस्ट्रोफ एस आता है, लेकिन प्लूरल के केस में हमेशा पर्सन के साथ एस लगाते हैं, ठीक है। उतार लिया? हाँ बिल्कुल, ओझा नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है? चलो चलो अब मैं बताता हूं, देखो किस तरीके से किया जाना है, बहुत ध्यान से समझना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान था। अब इन क्वेश्चन की तरफ एक बार मूव करते हैं। ये आपके सामने देखिए 5 क्वेश्चन आए, अब इनको जल्दी जल्दी से एक बार आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो बेटो जल्दी जल्दी करो। हो गया? चलो देखें, देखो दिस इज माय फादर इन लॉ कार। अब ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे कि फादर इन लॉ कार लिखा हुआ है, तो कार हमारे पास देखो नाउन के रूप में लिखा हुआ है, नाउन है हमारे पास, तो जाहिर है कि पॉजिटिव की बात आएगी यहाँ पे, यस और नो। तो पॉजिटिव की बात जब हमको यहाँ पे लगानी है तो जाहिर है कि हमें अपोस्ट्रोफ की जरूरत पड़ेगी, तो क्या बोलेंगे? फादर इन लॉस कार। क्या बोलेंगे? फादर इन लॉस कार। दिस इज माय फादर इन लॉस कार, ठीक है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोशिश करते रहिए, जरूर होगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला, ऑल माई सिस्टर इन लॉ केम टू मीट मी येस्टरडे, तो सिस्टर इन लॉ केम टू मीट मी, ऑल की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ क्या हो जाएगा? ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ केम टू मीट मी। आगे, ऑल हर सन इन लॉ विजिटेड देयर, तो ऑल हर सन इन लॉ, प्लूरल की बात हो रही है यहाँ पे, कोई ऐसा तो है नहीं कि सन इन लॉ की कार है, सन इन लॉ की बाइक है, कुछ ऐसा तो है नहीं, सन इन लॉ, तो यहाँ पे आपका सन्स इन लॉ। मैंने बताया था ना प्लूरल की बात होती है तो हमेशा याद रखेंगे आप सभी कि प्लूरल में पर्सन को प्लूरल करते हैं, रिश्ते को नहीं, पर्सन को प्लूरल करते हैं। अगला, दैट वाज हिज ब्रदर इन लॉ बुक, ब्रदर इन लॉ की किताब है, ऐसे आ जाएगा। और आगे चलो, ऑल हिज स्टेप डॉटर लेफ्ट हिम, यानी कि उसकी सारी स्टेप डॉटर ने उसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमें प्लूरल लगाना है। अब मैंने आपको कहा कि पर्सन हमेशा प्लूरल होता है, अब पर्सन कौन है? डॉटर या स्टेप? तो स्टेप तो रिश्ते का नाम है ना, डॉटर इंसान है, पर्सन तो डॉटर है, तो डॉटर्स ऐसे। अगला लास्ट वाला है, अपने आप ट्राई करो। हम्म ठीक है, अब बातचीत ना करें, अपने आप आंसर करें फटाफट से। चलो देखो तो यहाँ पे कैसे होगा, तो दीज आर हर स्टेप सन कार, ध्यान से समझना यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले तो मुझे बताओ, स्टार्टिंग के 5 समझ में आ गए?
जल्दी से बोलिए, स्टार्टिंग के 5 आपको समझ में आ चुके हैं, हाँ या ना? स्टार्टिंग के 5 आपको क्लियर है? चिन्नू बाबू आपको ऊपर निकल गया होगा कमेंट में, देख नहीं पाया, बट कोई बात नहीं, आप अपना मैच कर लीजिए, ठीक है? हाँ यस क्लियर है, ओके ओके ओके, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहाँ लास्ट वाले में आपको दिक्कत आ रही होगी, यहाँ पे सभी का गलत होगा, मुझे मालूम है, फंस गए यहाँ पे आप लोग। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे समझ में? देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी एक बढ़िया सी प्यारी सी ट्रिक देता हूँ। हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये पॉजिटिव है या प्लूरल है? वैसे तो पढ़ के ही पता चल जाता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पढ़ के नहीं पता चल पाता, तो फिर क्या करें इस केस में? तो याद रखें, पॉजिटिव का एक ट्रिक होता है कि इसके बाद में आपको नाउन जरूर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? इसके बाद आपको नाउन दिखाई देगा, समझ लेना बात वहाँ पॉजिटिव की हो रही है। प्लूरल में इसके जस्ट बाद आपको क्या दिखाई देगा बेटा? तो वर्ब दिखाई देगा, ठीक है? इसके बाद आपको वर्ब दिखाई देगा, तो वो प्लूरल है और ये हमारा पॉजिटिव है। आप देखो यहाँ पे इसके बाद देखो नाउन था, ध्यान से देखना, कार आपका नाउन है, यस सर, यानी कि पॉजिटिव है। उसके बाद बुक हमारा नाउन है, पॉजिटिव है। कार हमारा नाउन है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव की तरह लगाया एपोस्ट्रोफ एस, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, एपोस्ट्रोफ एस, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो एपोस्ट्रोफ एस आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे भी आपका क्या जाएगा फिर? एपोस्ट्रोफ एस, इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे करके। अच्छा बाकी में देखो आप वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे केम लिखा है, वर्ब है, विजिटेड वर्ब है, लेफ्ट वर्ब है, तो वर्ब है तो प्लूरल की बात हो रही है, तो डॉटर्स, सन्स, सिस्टर्स, ऐसे करके, ठीक है? अब इसको एक बार देखिएगा जरा, दिस इज वन ऑफ हर स्टेप सन कार, ठीक है? दिस इज वन ऑफ हर स्टेप सन कार, ऐसे नहीं, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, दिस इज हर स्टेप डॉटर नॉवल, इजी से देता हूं, दिस इज वन ऑफ हर स्टेप डॉटर्स नॉवल, दिस इज हर स्टेप सन बुक, लास्ट है, दिस इज वन ऑफ हर स्टेप सन बुक, ठीक है? देखो तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके से किया जाना है इसको गौर से सुनना बेटा। यहाँ पे दिस इज हर स्टेप डॉटर नॉवल, दिस इज हर स्टेप डॉटर नॉवल, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉवल लिखा हुआ है जो कि नाउन है, बुक लिखा हुआ है जो कि नाउन है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देखिए नॉवल लिखा है नाउन, यहाँ पे भी बुक लिखा है नाउन, इसका मतलब बात पॉजिटिव तो रहेगी ही रहेगी, ये तो तय है कि पॉजिटिव होगा, ठीक है? अब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे देखो स्टेप डॉटर सिंगुलर है प्लूरल है? सर ये सिंगुलर है, तो क्या स्टेप डॉटर्स नॉवल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी स्टेप सन सिंगुलर है, यस सर सिंगुलर है, तो स्टेप सन्स बुक बन गया इतना, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास एक शब्द लिखा है वन ऑफ, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वन ऑफ की वजह से, वन ऑफ के बाद मैंने आपको बताया जब भी कोई नाउन आता है वो प्लूरल आता है, प्लूरल आता है ना, ये की स्टेप डॉटर में से एक स्टेप डॉटर का नॉवल है, की नॉवल है, तो यहाँ पे पहले तो स्टेप डॉटर को प्लूरल बनाना पड़ेगा, स्टेप डॉटर की जगह हो जाएगा वो स्टेप डॉटर्स, पहले तो वो स्टेप डॉटर की जगह पे स्टेप डॉटर्स बन जाएगी, क्यों बन जाएगी? वन ऑफ की वजह से। अब स्टेप डॉटर बन जाएगी वन ऑफ की वजह से, वो स्टेप डॉटर हो गई, और वैसे ही यहाँ पे भी वन ऑफ लिखा हुआ है, तो वन ऑफ की वजह से ये भी हमारे पास पहले तो प्लूरल करना पड़ेगा इसको। स्टेप सन का प्लूरल क्या होता है? तो स्टेप सन्स, यही होता है, स्टेप सन का प्लूरल स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर का प्लूरल स्टेप डॉटर्स, ठीक है? अब यहाँ पे बात, क्योंकि पॉजिटिव तो प्लूरल तो हो गया, वन ऑफ के बाद प्लूरल चाहिए था तो प्लूरल तो बना दिया, लेकिन अब नाउन भी तो है, पॉजिटिव भी तो करना पड़ेगा, तो आप डबल एस तो नहीं लगा सकते, याद करो वो वाला रूल, ये मेरे दोस्त की किताबें हैं, ये मेरे दोस्तों की किताबें हैं, याद आया? अकेला एपोस्ट्रोफ लगा के छोड़ना पड़ता था, तो ये अकेला एपोस्ट्रोफ आएगा, डबल एस का साउंड तो लगाना नहीं है, इसलिए अकेला एपोस्ट्रोफ लगा करके छोड़ देंगे, तो सेंटेंस ऐसा बनेगा कि दिस इज वन ऑफ हर स्टेप सन्स बुक, दिस इज हर स्टेप सन्स बुक, मतलब यहाँ पे सुनने में एक जैसा है लेकिन लिखने में अलग अलग है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास नॉवल नॉवल बुक बुक नाउन नाउन था, यानी कि पॉजिटिव तो है, तो पॉजिटिव की वजह से एपोस्ट्रोफ एस आया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वन ऑफ की वजह से आपको पता है नियम क्या होता है, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल लगा दिया, स्टेप डॉटर स्टेप सन लगा दिया, हाँ, तो प्लूरल बना दिया, सन का सन्स, डॉटर का डॉटर्स, प्लूरल बना करके छोड़ दिया, ठीक है? अब जब प्लूरल के साथ आपको लगाना पड़ेगा नाउन यानी कि पॉजिटिव, तो याद आया ना, ये मेरे दोस्त की कार है, ये मेरे दोस्तों की कारें हैं, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? तो एपोस्ट्रोफ अकेला, क्योंकि डबल एस तो नहीं लगाते हम इस वजह से, ठीक है? सबको क्लियर हो गया है? तो ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ मत करना, फंसना नहीं है, ठीक है? एपोस्ट्रोफ आगे मत लगाना, आगे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया है? निष्ठा ओझा, रानी कुमारी, रिया डुगू, चुन्नू बाबू, रिया चक्रवर्ती, अंशिका चौधरी और स्मृति तरहान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो ये भी आपको क्लियर हो गया है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक, तो ठीक है? अब ये क्वेश्चन था ऑल हर स्टेप सन लेफ्ट हर लास्ट ईयर, तो यहाँ पे ऑल हर स्टेप सन, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट लिखा है, वर्ब के रूप में लिखा हुआ है बेटा, तो आपका स्टेप सन लिखा हुआ है, गड़बड़ है यहाँ पे, तो क्या हो जाना चाहिए? स्टेप सन्स, क्या हो जाएगा आपका? तो स्टेप सन्स, क्योंकि प्लूरल की बात है ना, किसके जितने भी स्टेप सन थे उन्होंने इसको छोड़ दिया, ठीक है? स्टेप सन्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। हर मदर इन लॉ, ये तो हो गया था, खैर उसके बाद ये भी आपका हो गया था। और कोई क्वेश्चन बचा था आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया था 10, 11, 12, राइट, तीनों हो गए थे। उसके बाद 8, 7, 8, 9, ये भी क्लियर है आपके। चलो ऑलमोस्ट इसके जितने भी नियम कानून बनते हैं ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ आपको बताई है, ठीक है? हाँ, ऑलमोस्ट आपको मैंने इसके मैक्सिमम नियम कानून तो बताया। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे पास ये कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन आप समझ रहे हैं क्या? कलेक्टिव नाउन, ठीक है?
अच्छा देखो, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव वर्ड्स, आल्सो कॉल्ड कलेक्टिव वर्ड्स, कि किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि किसके ग्रुप के लिए क्या शब्द हम यूज करते हैं। ठीक है, पीछे चला गया होगा, देख लेना। ठीक है, कि किसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ चेयर्स, ग्रुप ऑफ समथिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं जो है यहाँ पे प्रॉपर लिखवाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास उसकी हो जाएगी, तो उसको मैं आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे गाय के झुंड को हर्ड बोलते हैं, कुत्ते के झुंड को पैक बोलते हैं, उल्लू के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, लड़कियों के झुंड को बेबी बोलते हैं, जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं। एक बच्ची पूछ रही है वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, तो बेटा वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता। जैसे हम कहते हैं कि यार मुझे उसके बारे में पता ही नहीं, कहाँ रहता है, उसका कोई अता पता हमें मालूम नहीं है, तो अता पता यानी कि उसका वेयर अबाउट्स, उसका अता पता। ठीक है, अता पता। हाँ, फिश के लिए पार्लियामेंट नहीं होता, फिश के लिए कहा जाता है बेटा क्या, तो स्कूल। ठीक है, फिश का जो झुंड होता है, फिश का जो ग्रुप होता है, झुंड क्या कहें, फिश का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है स्कूल। ठीक है, स्कूल या शोल भी कहा जाता है। इसकी मैं आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे लिखवाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास, मतलब आपको लिखते लिखते थक जाओगे, इतने सारे शब्द होते हैं वो, क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं। ठीक है, उसकी कोई लिमिटेड दायरा तो होता नहीं कि इतना ही होता है, 10 या 15 या 20, लाखों है ना, और लाखों में से 50-60 हैं जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, रिपीटेड आते रहते हैं, राइट। तो अब वो इतनी सारी चीजें याद करना बस के नहीं है ना, कि कोई भी मतलब उसको लिखवाते रहे, बैठ के रटते रहे, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझा ध्यान से। देखो, जब हमारे पास कोई भी ग्रुप मिलकर के एक सिंगुलर एक्टिविटी करता है, सिंगुलर एक्शन कर रहा होता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि वहां पे वो एक सिंगुलर एंटिटी मानी जाती है। ठीक है, और अगर अलग अलग एक्शन करता है तो वो प्लूरल एंटिटी मानी जाती है। जैसे क्या, मान लो मैंने कहा कि द ज्यूरी हैज या हैव डिसाइडेड, द ज्यूरी हैज या हैव डिसाइडेड टू लेट हिम गो। ठीक है, एक और, द ज्यूरी was या were divided in its या their डिसीजन। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई केस है, कोई भी एक्सवाइजेड कोई कांड होता है, कोई केस होता है। ठीक है, तो अब वहां पे अगर मैं ये कह रहा हूं कि ज्यूरी ने मिलकर के ये फैसला लिया कि भैया ये डिसाइड किया कि ठीक है यार इसको माफ कर देते हैं, इसको जाने देते हैं, इसकी कोई गलती नहीं है, बाइज्जत बरी कर दिया, क्या कर दिया उसको, बाइज्जत बरी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में जब उसको कहा जाता है कि इसको बाइज्जत बरी किया जाए, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों वो सब मिलकर के एक सिंगल फैसला लेते हैं। ठीक है, जब पूरा कलेक्टिव नाउन मिलकर के एक सिंगल एक्शन एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो बेटा वो क्या माना जाता है, तो वो सिंगुलर ही माना जाता है। तो वर्ब या एडजेक्टिव या प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन बटा हुआ है, कलेक्टिव नाउन का अलग अलग यानी कि डिफरेंट एक्शन है, डिफरेंट एक्शन, डिफरेंट एक्टिविटी, इस तरीके से अगर वो है, अलग अलग तरीके से अगर वो कर रहा है, तो उस केस में हमारा वर्ब, एडजेक्टिव या फिर आपका जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल माना जाएगा। कैसा माना जाएगा बाबू, तो वो प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे ध्यान से देखना, द ज्यूरी हैज हैव डिसाइडेड टू लेट हिम गो, तो क्या आएगा, हैज डिसाइडेड। क्यों, क्योंकि ज्यूरी ने मिलकर के एक साथ डिसीजन लिया है। ठीक है, ज्यूरी ने ठीक है, तो यहाँ पे ज्यूरी ने मिलकर के एक साथ इसका डिसीजन लिया है, और ज्यूरी अलग अलग है, डिवाइड है अपने अपने फैसले में, तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, यानी कि वो अपने अपने डिसीजन में, आधे कह रहे हैं कि भाई इसको माफ किया, आधे कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको सजा होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अलग अलग है उसी डिसीजन के मामले में, वो अलग फैसला ले रहा है, दूसरा अलग फैसला ले रहा है, तो ऐसे में उसका वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सब प्लूरल है। लेकिन अगर सब मिलकर के एक ही फैसला ले रहे हैं तो वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सब सिंगुलर के रूप में आएगा। सबको क्लियर है, कमेंट करके एक बार बताइए, इज इट डन। चलो देखो, यहाँ पे नाउन के जो रेलेवेंट जितने भी नियम कानून होते हैं जो आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। अब वैसे देखा जाए तो इसके अंदर हजारों हैं, जो कि आपको आगे मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वहां पे रेलेवेंसी मिलेगी, आगे मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा वहां पे भी इसके रेलेवेंट कई सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, तो कहीं पे भी आप ये मत सोचना कि ये टॉपिक मैंने नहीं किया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरे को जो है पीछे की करने की जरूरत ही नहीं है। सारे टॉपिक आपको करने हैं, पूरे करने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, सभी टॉपिक बेटा इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जितने भी इंग्लिश में टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। नाउन के कई सारे कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल में मिलेंगे, आर्टिकल के कई सारे कॉन्सेप्ट आपको एडजेक्टिव में भी मिलेंगे। अच्छा साइड हो जाओ, ये लो हो गया साइड। नाउन के कई कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल के एडजेक्टिव में भी, एडजेक्टिव के आपको जो प्रोनाउन में मिलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के अंदर आपको कई सारे एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, तो सभी टॉपिक को ध्यान से देखना। ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो तो अभी फिलहाल इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है, बाकी इसके लिए जो है मैं आपको वो सेट दे दूंगा जो हर बार की तरह प्रोवाइड कर दूंगा आपकी एप्लीकेशन पे ही। ठीक है, चलो तो हाँ, तो अभी सेशन को यहाँ पे मैं करता हूँ समाप्त। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। और आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पटना में रहते हैं या बिहार में रहते हैं? हम लोग 4 तारीख को आ रहे हैं, अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं 4 तारीख को पटना में बापू सभागार स्टेडियम में। फ्री एंट्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा एंट्री करने का। आप सारे बच्चे वहाँ मोस्ट वेलकम है, आइए और वहाँ पे आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। बहुत शानदार इवेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अभी सेशन को एंड करते हैं, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कि सुबह 8 बजे। तब तक बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।